हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हब। माय नेम इज़ रायन मालविया। आज हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिसलेनियस प्रकार के ऑपरेटर की। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन सभी ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर। यदि हम साइज ऑफ ऑपरेटर की बात करें तो इसका यूज़ जनरली क्या होता है कि किसी भी डेटा टाइप, चाहे इंट हो, फ्लोट हो, केर हो, डबल हो, जो भी हो, तो उसका यदि हमें साइज फाइंड आउट करना कि उसका साइज क्या है, तो हम लिखते हैं साइज ऑफ, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं उस डेटा टाइप का नाम, जैसे इंट, फ्लोट, केर, जो भी आपको लिखना है, साइज ऑफ और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इंट। तो हमको क्या रिटर्न होगा, रिटर्न उसका साइज हो जाएगा, जो भी उसका साइज है वो हमें साइज उसका मिल जाएगा। तो मतलब किसी भी डेटा टाइप का यदि आपको साइज फाइंड आउट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ का मतलब होता है कि किस प्रकार की क्लास यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उस क्लास को फाइंड आउट करना है हमें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, टाइप ऑफ। जैसे टाइप ऑफ मेथड हम लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ ऑपरेटर में या टाइप ऑफ में हम ब्रैकेट में पास करेंगे उस क्लास का नाम। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा स्ट्रीम रीडर, एक क्लास है, हमने स्ट्रीम रीडर पास कर दिया, तो स्ट्रीम रीडर तो हमें क्या मिलेगा, उस क्लास का टाइप मिल जाएगा कि टाइप एक क्लास किस प्रकार की है, या फिर उस क्लास का टाइप हमें रिटर्न मिल जाएगा इस फंक्शन इस ऑपरेटर को या फंक्शन को कॉल करने से। नेक्स्ट है आपका एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का यूज़ क्या है कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस, हम जानते हैं कि जब वेरिएबल बनाते हैं तो एक मेमोरी लोकेशन पे जाके क्रिएट होता है। यदि हम उस वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करना है कि उस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, तो हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे, जैसे हमने लिखा एक्स, तो एड्रेस ऑफ एक्स लिखा हमने, तो इससे हमें जिस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है उस मेमोरी लोकेशन हमको मिल जाएगी, उसका एड्रेस हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एस्ट्रिक, जिसे हम पॉइंटर बोलते हैं, पॉइंटर टू ए वेरिएबल। जब किसी भी वेरिएबल के आगे इसको लगाते हैं तो इसको वेरिएबल के साथ लगाते हैं तो इसको बोलते हैं पॉइंटर टू ए वेरिएबल। मतलब इसका यूज़ क्या है, मतलब किसी भी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंटर टू ए वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और इसमें असाइन क्या करते हैं, इसमें असाइन करते हैं एड्रेस। जैसे हमने लिखा पॉइंटर पी, हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर पॉइंटर पी, तो ये क्या करेगा, इंटीजर पॉइंटर पी उस इंटीजर टाइप के किसी वेरिएबल को ही पॉइंट करेगा। जैसे हमने लिखा इंटीजर पॉइंटर पी, मतलब ये क्या है, पॉइंटर टू ए पी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं, मान लो एक वेरिएबल है ए, तो हम लिखेंगे पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, तो जो एड्रेस ऑफ ए है वो पी में असाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पॉइंटर टू ए वेरिएबल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कहाँ करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ हमें, जैसे इफ़ एल्स की कंडीशन है, या तो इफ़ या ये होगा, या पर्टिकुलर कंडीशन दूसरी कंडीशन होगी। मतलब इफ़ एल्स का शॉर्टकट ही क्या है, आपका कंडीशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज फॉल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, या एल्स वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी। इस प्रकार से हम कंडीशनल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इज़ ऑपरेटर की बात करें तो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन टाइप का है या नहीं। मतलब इससे हमको रिजल्ट चेक करने, कंडीशन चेक करने के लिए कि ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइप का है या नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, इज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका एज मतलब होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, यदि कोई हम जानते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम क्या होता है कि हमें कास्ट विदाउट रेजिंग एन एक्सेप्शन, इफ़ द कास्ट फेल्स, यदि कास्ट फेल हो जाती है तो कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं होता है। ठीक है, इसका तो हम क्या करते हैं, एज का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने मान लो ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रीडर, है ना, और स्ट्रिंग रीडर में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है आर इक्वल टू ओबीजे एज स्ट्रिंग रीडर। एज स्ट्रिंग रीडर क्या है, यहाँ पर एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं। इसको हम प्रोग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लो कि हमने कोई प्रोग्राम ले लिया और उसमें हमको साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करना है, तो कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए इंट ए, और फिर इसमें आप लिखिए साइज ऑफ ए या साइज ऑफ एंड, तो आपको उसका साइज मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप एंड एड्रेस आपका यूज़ भी कर सकते हैं, टाइप ऑफ का यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी प्रोग्राम आप बना के इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। यदि किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।